अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नमीरा। तो इस वीडियो में जो है पार्ट 4 है वीडियो का, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पार्ट 1 फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर। तो ये वीडियो का पार्ट 4 है जिसके अंदर हम कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज आज स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज द लैंग्वेज और प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हो चुका था हमारा। तो अब मैं चलती हूँ सीधा पेज नंबर 14 पर। ठीक, तो ये है पेज नंबर 14। 1.2 टॉपिक है हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हम अब सीखेंगे, पढ़ेंगे से। ड्यूरिंग 18th, 19th and first half of the 20th century, India was ruled over by British, whose mother tongue was English। ठीक है, 18, 19 और 20 सेंचुरी में जो है इंडिया में किसका राज था? ब्रिटिश का राज था, और उनकी मदर टंग जो थी, उनकी मादरी जबान जो थी वो इंग्लिश थी। Those who wanted to get education had to opt for English for getting better government jobs। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थे उन्हें एजुकेशन भी अच्छा चाहिए, इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें बेटर एजुकेशन लेना होता था बेटर जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। स्टडिंग अब्रॉड और नॉट कम्युनिकेट विद द रूलर्स एट पार। और स्टडिंग अब्रॉड, अब्रॉड यानी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी कम्युनिकेट के लिए भी हमें इंग्लिश की मतलब ज़रूरत थी उस टाइम पर। फॉर अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम टू मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश वेर प्रिविलियंट हियर। यहाँ पे दो मेथड हुए इंग्लिश के उस टाइम पर, क्या देखेंगे। वन वॉज द वेरी इनफेमस ट्रांसलेशन मेथड। पहला जो मेथड आया क्या है? ट्रांसलेशन मेथड, जो बहुत ही फेमस है, अभी भी है। एंड द अदर वॉज ग्रामर ड्रिल मेथड। फर्स्ट है ट्रांसलेशन मेथड एंड सेकेंड है ग्रामर ड्रिल मेथड, यानी ग्रामर के रिलेटेड। ठीक है, द टेक्स्ट बुक्स वेर हैविंग इंग्लिश वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स इन vernacular language। Apart from that, the students were busy in learning rules of grammar in the class. This made learning English a boring experience for the learners। देखिए, जो ग्रामर्स के रूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज को एक अच्छा एक्सपीरियंस यानी बोरिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट ग्रामर ही करता है। ठीक है, दिस सिचुएशन कुड नॉट नेचर हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। और ये जो नेचर हो गया था, मतलब कैसा हो गया था कि हेल्दी नहीं हो गया, मतलब उससे प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत आ रही थी एटमॉस्फेयर डेवलप करने में, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी इंग्लिश में महारत के लिए दिक्कत आ रही थी। इट वॉज अ repeatedly advocated that the proficiency could be had by getting practice of all basic skills of language। Basically, there are 5 basic skills of learning language। They are: first, listening। पहला तो क्या है? listening। ठीक है, second, speaking, third, reading, fourth, writing, फिफ्थ, कन्वर्जेशन। इस चीज को याद कर लेना बहुत बेहतरीन चीज है। फर्स्ट तो है लिसनिंग, सबसे पहले सुनना, उसके बाद स्पीकिंग यानी बोलना, सुनेंगे तो ही बोलेंगे, लिसन। ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, एंड राइटिंग यानी लिखना, एंड कन्वर्जेशन यानी बातचीत करना। तो ये कुछ 5 मेथड है। फर्स्ट है लिसनिंग, सेकेंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग, फिफ्थ कन्वर्जेशन। The fifth skill is based on the first 2 skills। जो 5वां स्किल्स है, जो 5वां जो है कन्वर्जेशन, वो बेस्ड है किसके? फर्स्ट 2 स्किल्स के, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग के। ठीक है, namely listening and speaking। In fact, the above skills can be further understood
with the help of the following respective and irrespective components of communicative approach. अब communicative approach में क्या आ रहा है, respective and expressive components आ रहा है. तो respective skills में क्या आता है, listening and reading are respective skills. listening और reading जो आता है, listening यानी first and third reading, पहले सुनना उसके बाद फिर रीड करना, इसमें रिस्पेक्टिव स्किल, बिकॉज वेयर गोइंग थ्रू दिस टू स्किल्स द लर्नर रिसीव्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस. ये दोनों स्किल्स से लर्नर को क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है और प्रैक्टिस भी होती है. इसके बाद है प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स. प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव, इसको प्रोडक्टिव भी बोलते हैं, एक्सप्रेसिव को. स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स. These skills are called also because the learner needs to produce or express what he has received so far. These two skills are the result of the reception and practice of the skill of listening and reading, respectively. The last skill, conversation, can be had by doing practice of the above two skills all together. ये ना मैं पेज नंबर आ गई हूँ 15 पर. ठीक है, तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, पॉपुलरली नोन एज अ CLT. CLT मीन्स व्हाट, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. अभी क्या है देखते हैं. द प्राइमरी एम ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच is to develop communicative competence of the learners. This approach broadly uses the basic skills for the purpose. It is based on the theory of learning in natural atmosphere. It has been rightly said that the communicative approach is the reaction against the view of language as a set of structure. Earlier, the focus in teaching and learning language was on memorizing the structures of language and other linguistics items rather than communication. As a result, there has been a constant lack of good language teachers all over in country. Only a selected few were efficient and skilled in teaching. There was no innovation in teaching of language as there was no spirit and enthusiasm in the atmosphere. The traditional methods and approaches failed to develop the skill of communication in learners. The teachers would prefer from over the meanings of the words. Grammatical corrections were given the first place. देखो, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो ना सिर्फ ये सिखाता है कि हमें किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, और उल्टा ये भी सिखाता है कि जो लर्नर होता है, लर्नर उसकी फर्स्ट प्लेस में ग्रामेटिकल करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर जो है लैंग्वेज कोई भी हम सीख सकते हैं. विद दिस बैकग्राउंड द कम्युनिकेटिव अप्रोच वॉज diversed. This approach focused on the development of basic skills in communicative approach. Basic skills are at the center of learning and teaching. In view of this approach, the meaning, uses, and function of language become the core elements of teaching and learning. The discovery of communicative approach brought a remarkable change in the process of teaching and learning of language. इसके बाद है मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच. ठीक है, इसकी क्या मेरिट्स है. कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रिएक्शन अगेंस्ट द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज. दिस अप्रोच इज इंक्लूसिव ऑफ द बेसिक स्किल्स. पेज नंबर 16. Third, this method highlights the development of communicative competence. This method advocates the meaning rather than memorizing the words.
Communicative approach strongly focus on the uses of function and against the tradition, rule and formulas. This method is successful in creating communicative awareness in learners. Teachers and learners both are actively involved in the teaching and learning of a language using communicative approach. Classroom activities get more lively and dynamic if this approach is used. देखिए जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो बहुत काम की चीज़ है, टीचर्स के लिए भी और लर्नर्स के लिए भी, दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों में जो कम्युनिकेट होती है लैंग्वेज में, जो ग्रामर्स की गुंजाइश होती है, वो सारी चीज़ें मिलकर ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच तैयार होता है. हाउ कैन कम्युनिकेटिव एबिलिटी कंपेटेंस बी इनहांस्ड? क्वेश्चन मार्क है. फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर हाईलाइटेड इन द enhancement of communicative approach. Learners get knowledge of how to use language with a certain purpose of and function. जो ये क्या पूछा है कि जो कैसे कम्युनिकेटिव एबिलिटी जो है इन्हांस्ड होती है, पैदा होती है, इन्हांस्ड की जाती है एक लर्नर में. सबसे पहले जो लर्नर्स होता है वो क्या होता है, उनको नॉलेज मिलती है इन सर्टन पर्पस ऑफ फंक्शन में. ठीक है. Learners get the understand the background, atmosphere, setup, the using various functions of language. They also understand formulas and functional sides of language. Learners also get to know, understand, and produce various kinds of text, grammatical applications, and language itself. Learners get to use the language rather than learn it by heart. ठीक है. Learners also get to know, understand, and produce the various kinds of text, grammatical applications, and language items. Learners get to use the language rather than learn it by heart. ठीक है. उनको लर्न की जगह उनको वो rather than लैंग्वेज को समझेंगे तो ही वो लैंग्वेज एप्लीकेशन ग्रामेटिकली समझना बहुत ज़रूरी है. अलग अलग काइंड के जो टेक्स्ट होते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है ग्रामेटिकली. They also get to know to create communication despite having a limited knowledge of grammar. इससे क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन जो होती है, बातचीत में प्रॉब्लम हो जाती है अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक आ गई तो. इसलिए ग्रामर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आगे जो है ग्रामर वाला ही टॉपिक है. Many teachers may think that communicative approach is a particular method of teaching a language, but on the contrary, this is not so. The communicative approach is a set of various other approaches which help in learning and teaching a certain. लेकिन जो मैंने टीचर्स है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच को ऐसे देती जैसे एक ही मेथड है टीचिंग लैंग्वेज में, लेकिन ऐसा नहीं है. देर आर सेचुरेटेड बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज एक मिलकर मतलब कम्युनिकेटिव अप्रोच में सेट हुए हैं सारे के सारे, और उसके हेल्प से जो अप्रोचेस है विच हेल्प्स इन लर्निंग एंड टीचिंग अ सर्टन. पेज नंबर 17. तो अभी हम देख लेते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज इन कम्युनिकेटिव अप्रोच. ठीक है. कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ क्लासरूम एक्टिविटीज हम कैसे कर सकते हैं और कैसे डेवलप करेंगे उनके अंदर. ये जो 5 स्किल्स हमने पीछे पढ़े हैं वो कैसे डेवलप करेंगे. फर्स्ट स्किल क्या थी, रिवीजन कर लेते हैं एक बार. फर्स्ट स्किल थी, बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में 5 स्किल्स क्या है. फर्स्ट स्किल है लिसनिंग. सेकेंड क्या है, फर्स्ट है लिसनिंग, सेकेंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग एंड फिफ्थ कन्वर्सेशन. तो ये 5 स्किल्स याद रखना जरूरी है कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. The communicative approach is basically the skill-based approach. In class, the learners get plenty of chances to carry out various activities which develop their communicative competence. This classroom activities help the learners a lot in understanding the nature and application of language and its functions. A few
Classrooms activities may be considered helpful in the regards. First, the learners get a chance to listen to the instruction by the teachers. This exposes them to develop of their listening skill. अब देखो, जो फर्स्ट है इसमें क्या बता रहा है कि जो लर्नर्स हैं उनको क्या मिलता है, चांस मिलता है क्या, लिसनिंग, सुनने का, इंस्ट्रक्शंस, जो टीचर इंस्ट्रक्शंस देती है वो सुनने का उन्हें चांस मिलता है और वो इसके जरिए क्या डेवलप कर लेते हैं, लिसनिंग स्किल. Second, there is a continuous and deliberate series of a conversation of learner talking to other learners in the classroom to communicate their feelings and express their thoughts and ideas. This makes it possible for them to develop their speaking skill. देखिए अभी क्या होता है कि ना बहुत सारे क्लासेस में ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें बच्चों को आपस में मिलके बातचीत करके जो एक्टिविटीज को मुकम्मल करना होता है. तो इसमें बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल होती है एक दूसरे से बातचीत करके वो डेवलप होती है. व्हेन द टीचर इंस्ट्रक्ट द लर्नर टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट, फ्रॉम सम सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और सम टेक्स्ट, they are exposed to a constant practice of reading. This helps them to develop their reading skill. इससे क्या होती है, रीडिंग स्किल डेवलप होती है. किससे होती है रीडिंग स्किल्स डेवलप, जब टीचर इंस्ट्रक्ट करती है और लर्नर से कहती है कि ये रीड फ्रॉम टेक्स्ट सम सेंटेंसेस, यानी पर्टिकुलर पैराग्राफ से आप कुछ सेंटेंसेस पढ़ के हमें बताए, सुने और सारे स्टूडेंट उन्हें सुनते हैं. जो सारे स्टूडेंट सुनते हैं उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होती है और जो रीड कर रहा होता है उनकी रीडिंग स्किल डेवलप होती है. There are again some activities which the learners undertake to develop their writing skill. The learners get to rearrange, organize and produce the text in written form which they have learned through the listening and reading skills. ठीक है, अब राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होंगी, जो लर्नर्स होंगे वो जो एक्टिविटीज अंडरटेक डेवलप कर रहे हैं, their writing skill, the learner get to rearrange, organize and produce the text written from which they are learned. जो उन्होंने पढ़ा वो उन्हें रिटन फॉर्म में लिखना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो है रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स इनकी डेवलप हो. Thus, the communicative approach is supposed to the best approach to teach a language in the classroom. We shall not be wrong if we say that the communicative approach is the only approach for developing the communicative ability or a competence of learners. तो कम्युनिकेटिव अप्रोच को आपने भूलना नहीं, जरा इम्पोर्टेंट है. थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से, वैसे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो आपको मैंने बताया था 5 स्किल्स के बारे में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें याद रखना ज़रूरी है. इसके बाद आ रहे हैं, मैं आ गई हूँ पेज नंबर कितना है ये, 18 पर. ओके, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है. Some classroom activities suggested for developing communicative competence of learners. We would like to suggest the teachers to carry out some fruitful activities in classroom. Faithful, actually faithful hai, in the classroom. That will surely help the learners in primary and upper primary classes to achieve the goals of communicative competence. Okay. First, describing an object. If the teacher asks the learner to describe any object such as a blackboard, a pen or book or anything that he finds suitable, this will expose the learners to enjoy as well as use the knowledge of language. The teacher may even ask the learners to describe the names of all the objects in the classroom such as a fan, wall, window, roof, table, chairs, etc. अब सीधी सीधी बात है. फर्स्ट वाला जो है डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट. डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज़ के बारे में आप बताओ मुझे. तो टीचर, अभी जैसे कि हम टीचर है तो बच्चे सारे बैठे हुए हैं, तो किसी एक बच्चे को हमने खड़ा कर लिया और उसको पूछ लिया कि आप बताओ ये क्या दिख रहा है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये पेन है, ये बुक है.
तो आप एक एक इशारा करके बताएंगे, बच्चा बताते जाएंगे आपको ये बुक है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो लर्निंग स्किल्स है वो डेवलप होंगी, उनको इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएंगे वो। उसके बाद इसके अलावा हम उनसे क्लासरूम के और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फैन हो गया, वॉल हो गया, विंडो हो गया, रूफ हो गया, टेबल हो गया, चेयर्स हो गए, डस्टर हो गया, चौक हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम पूछ सकते हैं। उनकी यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछ सकते हो। डिस्क्राइबिंग इन एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद है सेकेंड, टॉकिंग अबाउट सम एक्सपीरियंस। The teacher may ask the learners in the classroom to talk about their experience at home or in the playground. He can begin by asking the learner easy and simple questions such as, did you see any new thing in the school today? Was there heavy traffic on the road? How was your breakfast today? Such a small and answerable question can easily be answered with the personal interest of the learners. ठीक है। जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना उनसे बात करने का, उनका एक्सपीरियंस आप उनसे पता लगाओ, तो बच्चे की जो इंटरेस्ट होता है ना वो आप में बढ़ेगा, उनकी दिलचस्पी आप में बढ़ेंगी। तो जो सबसे पहले टीचर उनसे पोलाइटली ऐसे क्वेश्चन कर देंगी कि आज आप आ रहे थे तो आप रास्ते में ट्रैफिक था क्या? वॉज देयर हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड? तो बच्चा कहेगा यस मिस, यस देयर इज अ ट्रैफिक ऑन द रोड। सो वो कहेंगे कि हाँ रोड पर ट्रैफिक जैम था, इसके बाद जिसकी वजह से हमें आने में देर हो गई। तो बच्चा कैसे खुल पाएगा आपके सामने, वो खुल के बात कर पाएगा। इसके बाद डिड सी एनीथिंग ऑन स्कूल, आपने आज एनी न्यू थिंग इन द स्कूल टुडे? तो आप उन्हें कहेंगे कि आपने आज स्कूल आते समय कुछ नया देखा क्या आपने? तो वो कहेंगे हाँ हमने स्कूल के बाहर एक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ देखा, या तो फिर हमने देखा कि कुछ अच्छी ड्राइंग बनी हुई है बाहर, ठीक है। वैसे वो बच्चे आपसे बात करेंगे, आप में इंटरेस्ट लाएंगे, आपकी लर्निंग में इंटरेस्ट पैदा होगा उनसे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सम एक्सपीरियंस। इसके बाद प्लेइंग वर्ड गेम्स। वर्ड गेम्स जो है ना बहुत ही बेस्ट ट्रिक है कोई भी टीचर, प्राइमरी लेवल के टीचर्स के लिए। द टीचर कैन आस्क द लर्नर टू कंप्लीट द वर्ड सच एज अ कॉप। देखिए COP आगे वाई कॉपी, तो ये हो गया वर्ड गेम। इसके बाद है BOOC बुक, इंडिया एक्सेट्रा। तो आपने बीच में क्या कर देना है, इंडिया लिख दिया आपने, डी की जगह डैश कर दिए। तो बच्चा सोचेगा, देखेगा कि क्या लिखा हुआ है, तो वो डी देखेगा, ब्रैकेट में डी है तो फिर वहां वो डी लिख देंगे। तो ये थोड़ा प्राइमरी लेवल पे जो प्लेइंग वर्ड गेम होते हैं जो बहुत ही अच्छा इफेक्ट करते हैं बच्चे के जहन पर। These are only a few classroom activities which we have suggested right now. Many more such activities can be found in books and on internet if the teachers wish so. अगर टीचर चाहे तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है इंटरनेट पे भी, यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगी जो बच्चे को आप करवा सकते हैं क्लासरूम के अंदर। इसके अलावा जो उनकी बुक्स होती है उनके अंदर ही डजन भर एक्टिविटीज होती है, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसी में देख के उन्हें प्लेइंग वर्ड गेम्स खिलवा सकते हैं और इंटरेस्टिंग वे से उन्हें टीच कर सकते हैं। तो ये थे 3 कुछ इनके कंपेटेंस ऑफ लर्नर, कम्युनिकेटिव कंपेटेंस ऑफ लर्निंग, तो ये थे। और यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर अभी पहुंचा है 1.3 पर, और यहाँ पे जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच खत्म हो गया। तो ये था 4th पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस सेशन। फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट था जो हमने यहाँ पे अभी खत्म किया है। 5th पार्ट में हम आगे का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड syllables, words, pairs, sentences, syntax and semantics जो है ग्रामर से रिलेटेड है, ये सारी चीजें वो देख लेंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा सा ही बच जाएगा ये चैप्टर और फिर खत्म हो जाएगा। थोड़ा बड़ा वास्ट चैप्टर है इसलिए इतने सारे पार्ट्स हो रहे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए लर्न विथ नमीरा को, अपने फ्रेंड्स के साथ जो DLED फर्स्ट ईयर में है उनके साथ सेंड कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। लाइक कीजिए वीडियो को, आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और कोई भी डाउट रहा, कुछ भी रहा, आपने पूछ लेना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।